हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीएम में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा आपके उत्तर प्रदेश में एबीबीएमयू इंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है 4 जून को रिलीज कर दिया गया है, यानी कि आपका जो एग्जाम है 4 जून को रखा गया है। अगर मैं बात करूं एबीबीएमयू इंट्रेंस एग्जाम, तो इसके अंतर्गत आपके बीएससी नर्सिंग और आपके पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज के पहले क्लास में हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा कि इन एमसीक्यू को क्या हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यू उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किस माध्यम में आपका लेक्चर होगा, तो आपका इंग्लिश मीडियम में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको लेक्चर एक्सप्लेन किए जाएंगे, यानी कि जो आपके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट होगा और जो आपके अदर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियरी होगा। और अगर मैं बात करूंगा इस जो आपका लेक्चर है इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो इसके नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे जो पीडीएफ है ये भी आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज के एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका एमसीक्यू है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एमसीक्यू है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द, यानी कि जो आपका बाइल जूस है, यानी कि जो आपका पित्त रस है, ये आपका कहाँ पे बनता है। तो अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड पित्त रस की, तो ऑप्शन में आपके दिए हैं किडनी, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और आपके लंग्स। तो जो आपका पित्त रस होता है, यानी कि आपका जो बाइल जूस होता है, ये आपके कहाँ पे बनते हैं, आपके लीवर में बनते हैं, यानी कि आपके यकृत में इनका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर मैं बात करूंगा ये आपका जो बाइल जूस है स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर का मतलब ये, ठीक है, कहाँ पे रखा जाता है, तो आपका ये हो जाता है आपका गाल ब्लेडर। क्या हो जाता है आपका गाल ब्लेडर हो जाता है, यानी कि आपका पित्ताशय हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ठीक है, पित्ताशय हो जाता है। हिंदी में बात करेंगे तो आपका ये पित्ताशय हो जाता है, ठीक है, पित्ताशय हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा लीवर के बारे में फ्रेंड्स, तो लीवर जो है आपका क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड आपके है बॉडी का, ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यानी कि आपका सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि आपके बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, तो आपका क्या हो जाता है, यकृत, यानी कि लीवर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बात करूं कि आपका जो बाइल जूस है ये क्या काम करता है, आपके डाइजेशन में किस पार्ट में मदद करता है, तो आपके ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है। किसके, फैट के डाइजेशन, यानी कि आपके वसा के डाइजेशन में आपका ये मदद करता है, यानी कि वसा के पाचन में आपका ये क्या करता है, मदद करता है। तो इतनी बात वो आपको समझ में आ गई होगी इस प्रश्न के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि जो आपका सलाइवा है ये किसके पाचन में मदद करता है, ठीक है, जो आपका सलाइवा है वो आपके किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के, या फिर आपके फैट के, यानी कि आपके वसा के, या फिर आपका ये प्रोटीन के, या फिर आपका जो फाइबर होता है उसमें, या फिर आपके स्टार्च के। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा सलाइवा के बारे में, तो सलाइवा जो मदद करता है पाचन में, तो आपकी ये स्टार्च की करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सलाइवा होता है, सलाइवा की में अगर बात करेंगे तो क्या पाया जाता है, आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है आपका, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये आपका मदद करता है किसके पाचन में, आपके सलाइवा के, सॉरी, आपके स्टार्च के, ठीक है, पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है सलाइवा, ठीक है, किसके पाचन में मदद करता है, तो आपके ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपका यहाँ पे है थर्ड नंबर का, और थर्ड नंबर का जो एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग जो है, किसका बड़ा अंग, ठीक है, बड़ा अंग किसका, आपके पाचन तंत्र का, किसका भाई, आपके पाचन तंत्र का। तो आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ऑर्गन आपका कौन सा होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, या फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर आपका एसोफेगस। तो अगर बात करें छोटी आंत या फिर बड़ी आंत, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपके पाचन तंत्र में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके, ठीक है, लंबाई की, तो आपका 670 से लेकर आपका 760 सेंटीमीटर होता है। कितना भाई, आपके 670 से लेकर 760 सेंटीमीटर होता है। अगर इसको मैं फीट में बात करूं तो आपका 22 से लेकर 25 फीट होता है। कितना, 22 से लेकर 25 फीट होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जो है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है।
चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है 4 नंबर का है और 4 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल बाय, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है आपके ह्यूमन बॉडी में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ऑप्शन में आपके क्या दिए गए हैं, आपके ग्लैंड दिए गए हैं यानी कि ग्रंथियां दी गई हैं। ठीक है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है किसके द्वारा भाई कंट्रोल किया जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्रंथ के द्वारा, या फिर आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा, थाइमस ग्लैंड के द्वारा, या फिर आपके कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो आपका ब्लड प्रेशर है आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, तो आपकी जो किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर यानी कि आपका जो वृक्क है उसके ऊपर आपका ये पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/mm, ठीक है, 120/80 mmHg होता है, यानी कि आपका जो मात्रा होता है mm पारा होता है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120/80 mmHg होता है, और आपका जो कंट्रोल होता है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा यहाँ पे 5 नंबर का है, और 5 नंबर का एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से है, व्हिच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, यानी कि आपका कौन सा हार्मोन है जो कि आपके टेस्टिस के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, रिलीज होता है, टेस्टिस के द्वारा आपका यहाँ पे, ठीक है, रिलीज का मतलब कि कह सकते हो कि निकलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके थायरॉक्सिन है, एड्रेनालाइन है, इंसुलिन है, और आपका टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, क्या क्या है आपका, ठीक है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनालाइन है, इंसुलिन है, और आपका टेस्टोस्टेरोन है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। देखो अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, टेस्टिस के द्वारा, तो आपके दो यहाँ पे, ठीक है, हार्मोन रिलीज होते हैं। एक आपका होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है आपका, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है एक आपका, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा आपका क्या होता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन, क्या होता है आपका, ठीक है, एंड्रोजेनिक हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजेनिक हार्मोन, ओके, एंड्रोजेनिक हार्मोन। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और दूसरा आपका क्या हो जाता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन यहाँ पे आपका रिलीज होता है। ये अपने कॉपी में भाई साहब नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, अगर मैं बात करूंगा थायरॉक्सिन की, तो आपका थायरॉक्सिन कहां से, तो आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा आपका ये सिक्रीट होता है। किसके द्वारा, आपके आपके ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ये भी आपको नोट करना होगा अपने कॉपी में। ठीक है, किसके द्वारा, आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अगर मैं बात करूंगा एड्रेनालाइन की, तो आपके ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ओके, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। इंसुलिन कहां से भाई, तो आपके पैनक्रियाज के द्वारा। कहां से, आपके पैनक्रियाज यानी कि आपके ये अग्नाशय के द्वारा। कहां से, अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, और अग्नाशय के 3 सेल होते हैं, तो इसमें आपका जो बीटा सेल होता है, ठीक है, कौन सा, जो आपका बीटा सेल होता है, वहां से आपके ये इंसुलिन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। इंसुलिन किसमें मदद करता है, तो आपके कह सकते हो कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, या फिर कह सकते हो शुगर का लेवल कंट्रोल करता है। ठीक है, शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रीट होगा, कमेंट करके बता सकते हो एक बार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपका होगा 6 नंबर का एमसीक्यू होगा। 6 नंबर का एमसीक्यू फ्रेंड्स कह रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल आर आल्सो नोन एज, यानी कि जो आपका श्वेत रक्त कणिका होती है, कौन सी भाई, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका जो है ये आपका और किस नाम से जाना जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, इथ्रोसाइट्स के द्वारा, ल्यूकोसाइट, या फिर आपका थ्रोम्बोसाइट। तो देखो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूंगा WBC की यानी कि श्वेत रक्त कणिका की, तो इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट क्या हो जाता है, आपका श्वेत रक्त कणिका हो जाता है। और आपका जो इथ्रोसाइट है आपका क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC का नाम होता है। इथ्रोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा, आपका RBC हो जाएगा। WBC का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ल्यूकोसाइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन तो अपना हीमोग्लोबिन है, ये है। ठीक है, इसको आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह सकते हो, क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, आपका प्लेटलेट होता है। क्या होता है, आपका प्लेटलेट होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लेटलेट होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट होता है। सभी को पता है कि आपका जो ब्लड होता है इसमें आपके 2 भाग होते हैं। आपका होता है क्या, प्लाज्मा होता है भाई, इसका हिंदी भी प्लाज्मा होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, आपके सेल होते हैं, यानी कि कह सकते हो ब्लड के, ठीक है, कोशिका कह सकते हो, ब्लड के कोशिका। और इस ब्लड के कोशिका में आपके 3 पार्ट हो जाएंगे। एक आपका क्या हो जाएगा, आपका एक RBC हो जाएगा यानी कि आपके रेड ब्लड सेल। दूसरा आपका हो जाएगा WBC यानी कि सफेद रक्त कणिका। और तीसरा आपका क्या हो जाता है, प्लेटलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स हो जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी।
तब जाके आप अपने एग्जाम में अच्छा सा यहाँ पे अंक प्राप्त कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी, यानी कि किस ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो अगर मैं बात करूंगा ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप जो आपका ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नो एंटीबॉडी आर फाउंड, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नो एंटीबॉडी। और जो आपका ब्लड ग्रुप वो है, इसमें आपका एंटी ए और एंटी बी, एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक है, एंटी ए और आपका एंटी बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, बोथ एंटीबॉडी आर फाउंड, बोथ एंटीबॉडी आर फाउंड। ठीक है, बोथ एंटीबॉडी आर फाउंड। तो भाई देखो, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया लेकिन समझा दिया ना कि जो आपका ब्लड ग्रुप है इसमें आपके ए बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, और ए बी में आपका क्या पाया जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ए बी जो है, ओके, ए बी जो है इसमें आपका एंटी ए और एंटी बी प्रतिजन पाए जाएंगे। ठीक है, सॉरी, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी मत जाना थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंटीजन ए और एंटीजन बी आपके किस में पाए जाएंगे, आपके यहाँ पे। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा। और ठीक है, नो एंटीजन आर फाउंड इन ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी आपका एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एंटीजन नहीं पाया जाएगा। क्या समझे आप? यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप आपका, ठीक है, ए बी है, इस ब्लड ग्रुप एपी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पे जो एंटीजन है, ठीक है, क्या होता है जो आपका एंटीजन है, एंटीजन आपका दोनों, यानी कि ए बी एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है आपका एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी दोनों आपका पाया जाएगा। ठीक है, वो एंटीबॉडी दोनों, यानी कि ये भी दोनों, लेकिन यहाँ पे आपका एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्या आपका जो एंटीजन है वो आपका नहीं पाया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा होगा 8 नंबर का एमसीक्यू होगा। और 8 नंबर का जो एमसीक्यू है कुछ इस प्रकार से है, ब्लड इज ये टाइप ऑफ, यानी कि जो आपका रक्त है वो किस प्रकार का सेल है। ठीक है, आप कह सकते हो किस प्रकार का टिश्यू है। ओके, जो आपका रक्त है वो किस प्रकार का आपका टिश्यू है, ये आपको यहाँ पे बताना है। एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर आपका मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, या फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपका जो ब्लड है वो क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। आपने सुना भी होगा और अपने थ्योरी वाले पार्ट में देखा भी होगा कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या हो जाता है आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्या हो जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आपने हिंदी में सुना होगा तरल संयोजी उत्तक। क्या सुना होगा भाई साहब, तरल संयोजी उत्तक पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, तरल संयोजी उत्तक पढ़ा होगा। तो आपका जो ब्लड है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमसीक्यू जो बनता है, ये कह रहा है कि व्हिच सेल सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी कि एंड्रोजन इन मैन, यानी कि कौन सा जो आपका, ठीक है, सेल है कह सकते हो, वो आपका संश्लेषण करता है और सीक्रेट करता है किसके, टेस्टिकुलर हार्मोन को, यानी कि आपके एंड्रोजन को। यानी कि कौन सा आपका सेल है, कौन सा आपके बॉडी का कोशिका है, ठीक है, मैन में, यहाँ पे ध्यान रखना, जो आदमी है, ठीक है, उनमें कौन सा ऐसा, ठीक है, सेल है, कौन सा ऐसा कोशिका है जो कि सिंथेसाइज करता है, यानी कि बनाता है, ठीक है, बनाता है और सीक्रेट भी करता है। ठीक है, सीक्रेट मतलब कि निकालता भी है किसको, टेस्टिकुलर हार्मोन को, यानी कि एंड्रोजन को। तो भाई आपका सर्टोली सेल है, या फिर आपका म्यूकस सेल, या फिर आपका, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आपका लेडिंग सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। आपका जो लेडिंग सेल है, इसी के द्वारा आपका एंड्रोजन जो है वो आपका सीक्रेट होता है और यहीं पे आपका ये बनता भी है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि ह्यूमंस नॉर्मल हैव डॉट डॉट नंबर ऑफ पेयर ऑटोसोम्स, यानी कि जो मनुष्य है, ठीक है, क्या है, जो आपके मनुष्य हैं, इनमें कितने ऑटोसोम, कितने पेयर ऑटोसोम्स आपके पाए जाते हैं, 10, 12, ठीक है, 21, 22 या फिर आपका 22। तो आप सभी को पता है कि जो आपका, ठीक है, गुणसूत्र होता है, यानी कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपके 23 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर पाए जाते हैं। तो इस 23 पेयर में आपका जो 22 है वो क्या होता है, आपका ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं। और जो 1 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके कह सकते हो कि,
ठीक है। ऑटोसोम से एक हो जाता है, एक आपका एलोसोम होते हैं। क्या होते हैं आपके? एलोसोम होते हैं। एलोसोम यानी कि ये किसका निर्धारण करते हैं? आपके ये लिंग को निर्धारण करते हैं, यानी कि कह सकते हो सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हो इनको। ठीक है, क्या कह सकते हो? सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हो। ठीक है, तो आपका जो गुणसूत्र है, यहाँ पे हिंदी में समझना, जो आपका गुणसूत्र है ये आपके दो भागों में बट जाता है। पहला जो आपका हो जाता है ऑटोसोम, क्या हो जाता है आपका? ऑटोसोम। ओके, पहला क्या हो जाता है आपका? ऑटोसोम, और दूसरा क्या हो जाता है आपका? एलोसोम। क्या हो जाता है भाई साहब? एक आपका हो जाता है एलोसोम। देखो यहाँ पे जो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम कितना होते हैं? 22 पेयर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 22 पेयर होते हैं। और आपके जो एलोसोम है वो आपके कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। ओके, 1 पेयर होते हैं। जो आपका एलोसोम है ये क्या करता है? ये आपके लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी कि आपके सेक्स का निर्धारण करेगा, यानी कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और जो आपके ऑटोसोम है वो क्या करते हैं? आपकी शारीरिक कह सकते हो या फिर आपके दैहिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो शरीर की संरचना है, आपकी जो बॉडी का संरचना है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो ऑटोसोम्स के द्वारा यहाँ पे ऑटोसोम क्रोमोसोम के द्वारा बनाया जाएगा। और जो आपका ठीक है मेल फीमेल है, ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे? आपके एलोसोम के द्वारा बनाए जाएंगे। तो प्रश्न क्या पूछा है? आपके कितने पेयर ऑटोसोम्स होते हैं? तो 22 पेयर आपके क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। इसी तरह से आपका पूछ लेता एलोसोम कितने होते हैं? ठीक है, एलोसोम, या फिर पूछ लेता कि आपकी जो है ठीक है लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल आपके 23 पेयर होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है भाई साहब। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट आपका हो जाता है 11 नंबर का एमसीक्यू। और आपके जो 11 नंबर का एमसीक्यू है कुछ इस प्रकार से है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ध्यान देना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये आपका पूछा गया है। स्पर्म है या फिर आपका ओवम है या फिर आपके न्यूरॉन्स है या फिर आपका ऑस्टियोक्लास्ट है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूंगा सबसे बड़े सेल की, तो आपका क्या हो जाता है? ओवम हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? ओवम हो जाता है सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़े सेल की। ठीक है, सबसे बड़ी सेल की, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका की। ठीक है, कोशिका की। ओके, और अगर मैं बात करूंगी स्पर्म के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा स्पर्म के बारे में, तो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कोशिका, ठीक है, सबसे छोटा कोशिका जो होगा आपका स्पर्म होगा। और जो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो आपका सेल होगा वो आपका कौन सा होगा? ओवम होगा। ये अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है 12 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि which among the following is the genetic disorder, यानी सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हो और जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हो, यानी कि कौन सा इनमें से अनुवांशिक, ठीक है, क्या अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। which among of the following is the genetic disease, यानी कि इनमें कौन सा अनुवांशिक बीमारी है? हीमोफीलिया, लेप्रोसी या फिर आपके मिजल्स? तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूंगा हीमोफीलिया तो राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो हीमोफीलिया एक प्रकार का क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। और इसमें क्या होता है? जो आपका ब्लड है, ठीक है, उसका क्लॉट नहीं बनता है। ठीक है, ब्लड का जो है क्लॉट नहीं बनता है, यानी कि कभी भी आप कट जाते हो तो क्या होता है? जो ब्लड है आपका वो बार बार निकलता रहता है, रुकता नहीं है। अगर बात करेंगे लेप्रोसी की, यानी कि आपके कुष्ठ रोग की, किसकी? कुष्ठ रोग की। तो कुष्ठ रोग जो है आपके किसके द्वारा? आपके बैक्टीरिया यानी कि आपके जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आपके जीवाणु यानी कि आपके बैक्टीरिया के द्वारा ये आपका होता है। किसके द्वारा? आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मिजल्स जो है आपके वायरस के द्वारा, किसके द्वारा? आपके वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस के द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका लेप्रोसी है यानी कि कुष्ठ रोग जो है वो आपके जीवाणु के द्वारा, और जो मिजल्स है आपके वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। हीमोफीलिया प्रकार का जेनेटिक डिजीज यानी कि आपका अनुवांशिक बीमारी है, ये भी आपको समझ के रखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 13 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आपका इन्फ्लुएंजा डिजीज है जो कि शुरुआत में यानी कि 2-3 साल पहले बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था, तो आपको बताना है कि इन्फ्लुएंजा डिजीज है वो आपका किस प्रकार का, ठीक है, किसके द्वारा काज होता है, यानी कि आपके बैक्टीरिया यानी कि आपके जीवाणु के द्वारा, या फिर आपके यहाँ पे विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? आपके विषाणु के द्वारा, और आपका यहाँ पे कवक के द्वारा यानी कि फंजाई के द्वारा, या फिर आपके जो प्रोटोजोन्स है उनके द्वारा। क्या? या तो आपके प्रोटोजोन्स के द्वारा। ठीक है, प्रोटोजोन्स के द्वारा। ठीक है, प्रोटोजोन्स के द्वारा। तो बताओ भाई इन्फ्लुएंजा डिजीज आपका किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा डिजीज आपका वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? आपका बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपका टाइफाइड आ जाता है, ठीक है, टाइफाइड आ जाता है, तो टाइफाइड आपका क्या है? आपके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा? आपके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगर दाद आ जाता है, ठीक है,
दाद या फिर आपका रिंग वर्म जैसे कोई बीमारी आती है तो आपके किसके द्वारा होता है, आपके फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका पेचिस की बात करता है, ठीक है, पेचिस के द्वारा, ठीक है, या अमीबिया पेचिस की बात करता है, या फिर आपके पायरिया की बात करता है, ठीक है, क्या पायरिया की बात करता है, तो ये सब आपका किसके द्वारा होता है, आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये अपने कॉपी में नोट कर लेना भाई साहब, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है 14 नंबर का, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाई, यानी कि जो आपका टर्म बायोलॉजी है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो आपके ये अरिस्टो के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, आपके ये अरिस्टो के द्वारा कराया गया था, तो ये अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना है, अरिस्टो के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 15 नंबर का है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी कि बायोलॉजी के पिता कौन है। ठीक है, क्यूवियर है, अरिस्टोटल है यानी कि अरिस्टो है, ठीक है, लेमार्क है, या फिर आपके थियोफ्रेस्टस है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा फादर ऑफ बायोलॉजी की तो आपके अरिस्टो हो जाते हैं। ठीक है, क्या फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन हो जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हो जाते हैं आपके अरिस्टो। ठीक है, क्या हो जाते हैं आपके अरिस्टो यानी कि अरिस्टोटल। और अगर यहाँ पे बात किया जाएगा फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी की, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी की, तो भी यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, अरिस्टो ही हो जाते हैं। ठीक है, अरिस्टो हो जाते हैं। अगर बात किया जाएगा फादर ऑफ, ठीक है, बॉटनी की, किसके, फादर ऑफ बॉटनी की, तो बॉटनी के कौन हो जाते हैं, आपके थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं। कौन, आपके थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पे डी नंबर पे लिखा हुआ है। तो जो बॉटनी है उसके जो, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान है उसके जो पिता है आपके थियोफ्रेस्टस है, और जो आपके जंतु विज्ञान है या फिर आपका जो जीव विज्ञान है, इस दोनों के, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जो आपके जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान और आपके क्या जीव विज्ञान, ये दोनों के जो जनक है आपके कौन है, अरिस्टो है, यानी कि आपके अरिस्टोटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे 16 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी, तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना होगा कि जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल, ड्राइंग, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, या फिर आपका थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अपने मतलब कि आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, अगला जो हमारा एमसीक्यू है 17 नंबर का एमसीक्यू है, लार्जेस्ट ओव्यूल आर फाउंड इन, यानी कि लार्जेस्ट ओव्यूल आपका किस में पाया जाता है, आपका किसका सवाल है, आपके बॉटनी का प्रश्न है। ठीक है, क्या है, बॉटनी का प्रश्न है। ठीक है, लार्जेस्ट ओव्यूल किस में पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, या फिर आपका टेट्रोफाइट्स में, या फिर आपका किसी में नहीं। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में जो सबसे बड़ा ओव्यूल होता है वो आपके किस में पाए जाते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है लाइकेन आर, यानी कि आपके जो लाइकेन है वो क्या है। ठीक है, लाइकेन आर स्पोरोफाइट्स, पैरासाइट, या फिर आपका सिम्बियोंट, या फिर आपका, ठीक है, प्रीडेटर। तो देखो, अगर मैं बात करूंगा लाइकेन की, ओके, किसकी, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा लाइकेन की, तो लाइकोन क्या करते हैं, सहजीविता यहाँ पे निभाते हैं। ठीक है, क्या निभाते हैं, सहजीविता निभाते हैं, किसके साथ में, आपका जो लाइकेन है इसमें आपके एक कवक होता है। ठीक है, क्या होते हैं, आपका कवक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, शैवाल होता है, यानी कि एक आपका क्या होता है, एक आपका फंजाई होता है, ठीक है, आपका फंजाई होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका एल्गी होता है। क्या होता है, आपका एल्गी होता है। ठीक है, तो लाइकेन और शैवाल आपस में क्या करते हैं, सहजीविता करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी क्या करते हैं, बिताते हैं। तो ऐसे प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे सिम्बायोट, ठीक है, सिम्बायोट यानी कि सिम्बियोसिस कहते हैं, इस प्रक्रिया को सिम्बियोसिस, और ऐसे लोगों को सिम्बायोट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, यानी कि कुछ चीजें इनसे ले रहा है और कुछ चीजें इनसे ले रहा है, जिससे इसकी दोनों की जीवन चल रही है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम सिम्बायोट्स कहते हैं, यानी कि इन लोगों को सिम्बायोट्स कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम, ठीक है, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता कहते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं बात करूंगा पैरासाइट के संदर्भ में, तो पैरासाइट में क्या होता है, ये भी एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, सॉरी, ये भी आश्रित होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पक्ष को क्या होता है, एक पक्ष को हानि होती है, एक पक्ष को हानि होती है, और एक पक्ष को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, एक पक्ष को लाभ होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करेंगे हम कि आपके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किसी बीमारी के बारे में, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका, ठीक है, पायरिया की मैं बात करता हूँ, ठीक है, पायरिया की या फिर पेचिस की बात करता हूँ, तो आपके पेट में वो पल रहा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और अपना क्या कर रहा है, वो फायदा ले रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 19 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये 1929 में किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, टेट्रासाइक्लिन की, या फिर आपका क्लोरोमाइसिटिन की। तो देखो, जितने भी है आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके एंटी
बायोटिक है। क्या है आपके? एंटीबायोटिक है। क्या है आपके? एंटीबायोटिक है। और अगर मैं बात करूंगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो सबसे पहले इन्होंने क्या की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन क्या था? पहला आपका एंटीबायोटिक था। क्या था आपका? पहला एंटीबायोटिक था। क्या था आपका? पहला एंटीबायोटिक्स था। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और पेनिसिलिनियम नामक पौधों के द्वारा, किसके? पेनिसिलिनियम, ठीक है, पेनिसिलियम के, ठीक है, ठीक है, पेनिसिलिनियम, ठीक है, लिख लेना यार, ठीक है। पेनिसिलिनियम का जो पौधा था उसी के द्वारा आपका ये खोदा गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये आपका खोजा गया था। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 20 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि द स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है, थेरेपी है, या फिर कह सकते हो कि रिलेशन है या स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करेंगे किसकी? फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी का जो हिंदी होता है क्या होता है? ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, क्या होता है? शरीर क्रिया विज्ञान, क्रिया विज्ञान। तो इसका मतलब आपने क्या समझा? शरीर क्रिया विज्ञान का मतलब हो जाता है हमारी बॉडी में जितने भी, चाहे आपका वो डाइजेशन हो रहा है, यानी कि पाचन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो श्वसन हो रहा है, इन सभी की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया चल रही है, जो बॉडी में मैकेनिज्म हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और अगर मैं बात करूंगा साइटोलॉजी की, तो ये क्या होता है? आपके सेल का स्टडी। ठीक है, सेल का स्टडी, ठीक है, सेल का स्टडी। इसमें आपका स्ट्रक्चर यानी कि उसके संरचना को भी पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे? उसके संरचना को भी पढ़ेंगे, और उनकी जो फंक्शन है यानी कि उनका क्रिया जो है उसको भी पढ़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे? उसको साइटोलॉजी कहेंगे। यानी कि कोशिका का स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगर आप किसकी? ऊतक की, यानी कि टिश्यू, ऊतक यानी कि टिश्यू की अगर अध्ययन करते हो, ठीक है, टिश्यू का अध्ययन करते हो, तो क्या कहलाता है? आपका हिस्टोलॉजी कहता है। और सेलुलोलॉजी कोई आपका टर्म नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो पूरे बॉडी की अगर आप यहाँ पे क्रिया पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो क्या कहलाएगा? आपका फिजियोलॉजी कहलाएगा। अगर आप सेल की पढ़ रहे हो तो आपका साइटोलॉजी, और अगर आप यहाँ पे टिश्यू यानी कि ऊतक की कर रहे हो तो आपका वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपके टर्म है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो टोटल फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 20 एमसीक्यू थे, और इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन किया है। हमें उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532003280, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वहां पे मैसेज करके कोई भी जो डाउट्स वगैरह है पूछ सकते हो। हमारा आईडी है मनी तिवारी 123, इस पे जाके आप सर्च करोगे तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, और वहां से आपको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा, जिससे आप फर्दर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है आपको समझ में आते रहेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।